हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है वो है पार्ट 11 बल तथा दाब। काफ़ी टॉपिक्स मैं इसके कवर करा चुकी हूँ, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले इसके इस बार हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो चलिए, पहला टॉपिक है आज का घनत्व। घनत्व क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में कितना द्रव्यमान है, कितना भार है और वो कितना स्थान घेर रहा है, उसके अनुपात को कहेंगे वस्तु के पदार्थ का घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम d से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। तो d इज इक्वल टू m अपॉन v। अब इसका मात्रक कैसे हम सेट करेंगे, मात्रक देख लीजिए। घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जो कि घात 3 है। घात 3 को हम क्यूब कहते हैं। तो इसका हमने मात्रक कैसे निकाला, देखो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और जो आयतन का मात्रक होता है वो होता है मीटर की घात 3, मतलब मीटर क्यूब। तो और बीच में बटे लगा हुआ है तो इसको हम प्रति के रूप में लिख देंगे। तो मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। यदि v बराबर 1 है और d बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने v बराबर 1 लिख दिया तो ये गायब हो गया, तो d बराबर हो गया m। d बराबर m। तो इसका क्या परिभाषा बन गई घनत्व की बच्चों? अतः एक मात्रक आयतन, क्योंकि हमने एक मान लिया है, एक मात्रक आयतन में वस्तु की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, कितना उसका भार है, कितनी उसकी मात्रा है। तो एक मात्रक आयतन में जो वस्तु की मात्रा है उसको हम उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। ठीक है। जल का घनत्व होता है बच्चों 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, और पारे का घनत्व होता है 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। सॉरी, यहाँ वास्तु लिखा गया गलती से बच्चों। वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं किस किस को? वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो सूत्र क्या होगा इसका? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होगा आपेक्षिक घनत्व। इसको हम लिखते हैं S से। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हम किससे नापते हैं? इसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है कि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लेंगे स्टार्टिंग से 1 2 3 4। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।